नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। अगर अभी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो क्या नतीजे आएंगे और किसके पक्ष में ये नतीजे जाएंगे, इसको लेकर एक सर्वे सामने आया है और इस सर्वे से विपक्ष की नींद उड़ गई है। खासतौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो इस सर्वे को लेकर कई दावे भी कर रहे हैं जो उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, जो सर्वे आया है वो सर्वे विपक्ष पर कितना भारी और विपक्ष क्यों इतना बेचैन है सर्वे को लेकर? देखिए, सबसे पहले सर्वे की हम बातें अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर सर्वे जो किया गया है उसमें क्या बातें हैं, क्योंकि सी वोटर्स की तरफ से जो सर्वे किया गया है उसमें खास तौर पर बताया गया है कि अभी अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो 324 सीटें इस वक्त एनडीए को आ सकती हैं और अगर सिर्फ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की सीटें 260 हो सकती हैं। यानी अभी अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ इसमें इंडिया गठबंधन के बारे में भी बताया गया है कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। 208 के आसपास बताया गया है कि अभी तकरीबन अगर चुनाव होते हैं तो 208 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। हालांकि एनडीए आगे है और इंडिया गठबंधन काफी पीछे इसमें दिखाया गया है। अन्य के खाते में कहा गया है कि 11 सीटें होंगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव जो हुए थे 2024 में उसमें किस तरीके से एनडीए चढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन अभी हाल ही में अगर लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे आगे आने वाले समय में एनडीए को बढ़त मिलेगी। हालांकि जो ये सर्वे आया है इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, चाहे फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर केंद्र स्तर की बात करें, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसको लेकर ये कह रही है कि जो सर्वे आए हैं वो सर्वे जो बताए गए हैं वो सही सर्वे नहीं है, क्योंकि सर्वे सही नहीं होते हैं। हकीकत से वो इसे परे बता रहे हैं। वो इसे जुठला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं, ये सर्वे ठीक नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि जब भी सर्वे हुए हैं उनकी जो कुछ बातें हैं वो सही भी निकलती हैं। और अभी जो एनडीए को लेकर बताया गया है, क्योंकि इस सर्वे की बात करें तो इसमें 54,778 लोगों को शामिल किया गया था और इन लोगों के आधार पर ये सर्वे हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जब अभी चुनाव होते हैं तो 324 सीटें कहीं ना कहीं आनी तय हैं और अगर इतनी सीटें आती हैं तो आप ये कह सकती हैं कि एनडीए सरकार बनाएगा ही बनाएगा। मतलब हर्ष, जो 2024 में कमी रह गई थी, अगर वो चुनाव होते हैं तो उसमें अब एनडीए बढ़त बना लेगा। जो कमियां रह गई या जिस तरह की जो एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव विपक्ष की तरफ से सेट किया गया था संविधान को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब जनता समझ चुकी है कि विपक्ष ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि नैरेटिव ही गढ़ने की कोशिश की गई थी। पहले हमने देखा कि कैसे संविधान की प्रतियां को लहराया गया और बताया गया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बात राहुल गांधी भी बोलते हुए नजर आए थे और अखिलेश यादव भी बोलते हुए नजर आए थे। यानी एक नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की गई थी वो कहीं ना कहीं काम भी आया था और हमने देखा कि कैसे एनडीए को नुकसान भी हुआ। लेकिन अब की अगर बात करें, क्योंकि अब जो सर्वे में बताया गया है कि जो 224 सीटों की बात कही गई है, वो कहा गया है कि अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं या फिर जो काम पहले किए गए हैं उसके आधार पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और बेहतर हुई है और मजबूत हुई है, जिसके आधार पर ही ये 324 सीटों की बात कही गई है। हर्ष, इसके साथ ही साथ जो एनडीए में 2024 चुनावों से पहले किसी तरह का जो मनमुटाव था, कई ऐसे इश्यूज थे जहां अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रहा था और उसको विपक्ष ने अच्छे से भुनाया भी था, लेकिन अब वो चीजें जो हैं वो दुरुस्त हो चुकी हैं। एनडीए गठबंधन ज्यादा मजबूत है और ये भी एक बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव अगर अब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं दो बातें समझ में आती हैं, क्योंकि पहले ठीक बात है, आपने कहा कि एनडीए में कुछ ऐसी चीजें थी जिसका नुकसान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एनडीए को मिला था। दूसरा ये था कि हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ जो पहले हिंदुत्व का एजेंडा सबसे ज्यादा लेकर चल रहे थे, फिर वो विकास के एजेंडे पर ज्यादा शिफ्ट हो गए और उसका ये फर्क हुआ कि कहीं ना कहीं सीटें कम हो गई। लेकिन एक बार फिर से जो धार योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे को दे रहे हैं, आपने देखा है कि कैसे महाकुंभ की बातों को बताया गया है कि कैसे महाकुंभ में हमने व्यवस्थाएं की हैं, उसके बाद संभल का बार बार जिक्र किया गया है। अभी भी जब विधानसभा सत्र हुआ था तब भी योगी आदित्यनाथ को हमने देखा कि उसमें भी उन्होंने संभल का जिक्र किया है, जो ये बता रहा है कि एक बार फिर वापसी की राह पर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर मजबूत करा है। क्योंकि आपने देखा जब योगी
आदित्यनाथ का पहले कार्यकाल था तब हिंदुत्व का एजेंडा किस तरीके से लोगों को पसंद आया था। और अभी भी हालांकि विकास की बात की जा रही है, सबका साथ सबका विकास की बात हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन बार बार जो उनके शब्द निकल रहे हैं उसमें दिखाता है कि कैसे वो हिंदुत्व के एजेंडे को बता रहे हैं। और उसी का नुकसान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि आप देखिए अखिलेश यादव की कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, अखिलेश यादव ठाकुर ब्राह्मणों को साधते हुए नजर आ रहे हैं, वो उसी का नतीजा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखने की कोशिश की है। और उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, क्योंकि ठीक बात है, आपका पीडीए का फॉर्मूला एक बार चला है, हिट भी हुआ है, लेकिन अब वो पीडीए का फॉर्मूला आपका धीरे धीरे धाराशायी हो रहा है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अखिलेश यादव को एक नई रणनीति बनानी होगी जो अभी तो उनके पास नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो रणनीति उत्तर प्रदेश के लिए बनाई है वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में दर्शाती है कि हाँ 2027 में जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की वापसी हो सकती है। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर जो तस्वीरें हैं उसके मुताबिक ये बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के भी कई अंदरूनी सर्वे हुए हैं, जो फीडबैक बीजेपी को मिला है वो उनके फेवर में ही जा रहा है, उनके पक्ष में जा रहा है। और जिस तरह से संजय निषाद जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो भी काफी एक्टिव हो गए हैं, वो भी पीडीए के लिए कितनी बड़ी चुनौती अब बन रहे हैं, क्योंकि जो ओबीसी की राजनीति की बात अखिलेश यादव करते हैं वो एनडीए के सहयोगी भी वही करते हैं, तो उनकी जो सक्रियता बढ़ी है क्या वो इसी को दर्शाती है? देखिए सक्रियता हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी को नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करना शुरू कर दिया है। किस तरीके से बीजेपी के नेता घर घर पहुंचे हैं और उपचुनाव में आपने देखा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने धार देने की कोशिश की है, चाहे वो हिंदुत्व के एजेंडे को हो या फिर विकास की बातें हो, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा गई। और अभी भी हम देख रहे हैं कि कैसे मंत्रियों तक को जिम्मेदारी दी गई है, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ लगातार जो मीटिंग्स हुई है वो ये दर्शा रहा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए गलती एक बार होती है, दोबारा गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती और योगी आदित्यनाथ उसको अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल, 2024 में संघ और बीजेपी के बीच मनमुटाव की बात को बहुत जोरदार विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया था, लेकिन अब संघ ने भी बता दिया, जिस तरह से यूपी में संघ मोहन भागवत के बयान आए हैं और संघ की कार्यशाला यूपी में लगी है, उससे एक बड़ा मैसेज गया है कि संघ अब बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है और लगातार बीजेपी को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो ये भी एक नुकसान जो है वो पीडीए को। देखिए अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं कई स्तर पर नुकसान इस वक्त हो रहा है। देखिए संघ की भूमिका यहाँ पे हर्ष बड़ी हो जाती है। हाँ, बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमने जो पहले मनमुटाव देखा था उसका असर कहीं ना कहीं पड़ा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कैसे मुलाकातें हुई और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद मोहन भागवत के जो बयान सामने आए, उससे लगा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। और यही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लग रहा है कि हाँ अगर संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो मेरा तो गेम पलट जाएगा और मैं जिस गेम को सेट करके बैठा हूँ उत्तर प्रदेश में वो तो काम ही नहीं आ पाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव की बात आप जब जब सुनेंगी तो टारगेट मोहन भागवत को ही करते हैं, टारगेट वो योगी आदित्यनाथ को ही करते हैं और बताते हैं कि कैसे पीडीए के लोग प्रताड़ित हैं। पिछड़ा दलितों की जो बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों की जो बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को अब मुद्दे नए ढूंढने होंगे। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति धीरे धीरे बदली भी है। मुलायम सिंह यादव के समय में आपने देखा कि कैसे सिर्फ एमवाई समीकरण ही काम करता था, लेकिन अखिलेश यादव को आखिर क्यों पीडीए लाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। जाति समीकरण की बात तो की जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हम देखते हैं कि जाति समीकरण की बात होती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का युवा हो या फिर बिहार का युवा हो या तमाम जो मतदाता हैं उनकी सोच बदली है। अब वो समझते हैं कि हाँ किसे हमें किस तरीके से वोट देना है, क्यों वोट देना है, और इन सबको परख के ही जनता वोट देती है। हाँ, अगर सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे जो बता रही है, अगर आप जमीनी स्तर पर जाएंगे तब भी लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब आम लोग हैं, आम लोगों ने अभी जब संभल का भी रिपोर्ट की, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, जो योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें खासतौर पर आपने देखा होगा कि हिंदुओं की बात की जा रही है। हिंदुओं की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि हिंदुओं की बात जितना की जाएगी आगे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ को फायदा मिलेगा और उसी को लेकर अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है और अखिलेश यादव बार बार अल्पसंख्यकों की बात इस वक्त ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल हर्ष, यहाँ पर हिंदुओं को एकजुट करने की जो मुहिम जा कहें कि एक तरह से जो अभियान बीजेपी ने चलाया उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा भी, लेकिन वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी के मुद्दे के साथ जिस तरह से जुगलबंदी करते हुए नजर अखिलेश यादव आ रहे हैं, इसका फायदा या नुकसान?
देखिए, अगर वोट अधिकार यात्रा की बात करें या फिर अखिलेश और राहुल की बात करें, अखिलेश और राहुल का गठबंधन कितना टिक पाएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये तो वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि इमरान मसूद को आप बार बार सुन रही हैं उत्तर प्रदेश में, इमरान मसूद बार बार उत्तर प्रदेश में यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कौन होते हैं हमें इतनी सीटें बताने वाले, कि हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या इतनी सीटों पर नहीं लड़ेंगे। इमरान मसूद जैसे नेता को क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप ऐसा कहिए, या इमरान मसूद खुद ही ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में ये जोड़ी हिट भी नहीं हुई थी, और एक वक्त ऐसा था कि हाँ, थोड़ा फायदा जरूर मिला था। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव अगर 2027 में साथ आते हैं, तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन कितना फायदा होगा ये नहीं बता सकते हैं। क्योंकि इमरान मसूद जैसे नेता और कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार कांग्रेस को ही कर रहे हैं। और अगर ऐसे नेता ऐसे बयानबाजी देते रहे, अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी देते रहे, तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ, गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। और जो पिछले दिनों हमने बयान सुने हैं, चाहे फिर अजय राय के हों या फिर इमरान मसूद के हों या अन्य कांग्रेस नेता के हों, क्योंकि अगर आपका गठबंधन है और बड़े नेता है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तो आपको शब्दों का चयन कहीं ना कहीं ठीक तरीके से करना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कांग्रेस के नेता बयान देते हैं तो अखिलेश यादव उसे कवर करते हुए नजर आते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है, क्योंकि अखिलेश यादव भी समीकरणों को अभी परखने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण होगा। क्योंकि अभी तो बिहार चुनाव होने हैं हाल ही में, लेकिन बिहार में अखिलेश यादव पहुंचे जरूर हैं, लेकिन वो ज्यादातर चीजें उत्तर प्रदेश के लिए ही सोच रहे हैं। और उत्तर सीटें मिल जाए। कितनी सीटें मिले, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक तो नहीं है, लेकिन तैयारी अभी से ही कर दी गई है। और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही मुख्य मुकाबला होगा, लेकिन अखिलेश यादव धीरे धीरे कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। अगर उन्होंने बढ़ती कोशिश नहीं की, यानी कोशिशों को अपनी नहीं बढ़ाया, तो नुकसान होना तय है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस पीडीए के बदौलत 2024 में 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे अखिलेश यादव, वो पीडीए अब पूरी तरह से फेल होता, या कहे कि एक तरह से धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में है और सीएम योगी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नींद उड़ गई है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।